नमस्कार, खबर विशेष देख रहे हैं आप। मैं हूं अनामिका पांडे। कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए लागू हुए लॉकडाउन ने कमर तोड़ दी है। रही सही कसर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में हर दिन इजाफे से हो रही बढ़ती महंगाई पूरी कर रही है। पेट्रोलियम पदार्थों के बढ़ते दाम का असर खाने के तेल से लेकर फल, सब्जी, राशन समेत सभी घरेलू सामान के दामों पर पड़ रहा है। आसमान छू रही रोजमर्रा के सामानों की कीमतों ने आम आदमी की रसोई का बजट बिगाड़ दिया है। आज खबर विशेष में कमर तोड़ महंगाई पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले इस रिपोर्ट को देखिए। महामारी के बीच कमर तोड़ महंगाई, चौतरफा महंगाई की मार से हाहाकार, आम आदमी का जीना हुआ दुश्वार, बढ़ती कीमतों से गड़बड़ाया रसोई का बजट, लगातार बढ़ रहे पेट्रोल डीजल के दाम। कोरोना संक्रमण के दौर में दवाइयों और इलाज के खर्चों का बोझ झेल रहे आम आदमी को अब रसोई के बजट के लिए भी जद्दोजहद का सामना करना पड़ रहा है। पिछले साल लॉकडाउन और महामारी की मार से रसोई के बजट पर उतना असर देखने को नहीं मिला था जितना इस साल देखने को मिल रहा है। पेट्रोल डीजल की लगातार बढ़ती कीमतें कमर तोड़ महंगाई की खास वजह हैं। खाने के तेल, दाल, अंडे से लेकर साबुन तक के दाम में बेतहाशा बढ़ोतरी हो रही है। सब्जियों और फलों की बढ़ती कीमतों ने थाली का जायका बिगाड़ दिया है। चिंता की बात यह है कि आने वाले वक्त में भी बढ़ती महंगाई से राहत मिलती दिखाई नहीं दे रही। टीम न्यूज़ स्टेट। सरकारी तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज फिर बढ़ोतरी की है। दिल्ली में पेट्रोल 87 पैसा प्रति लीटर और डीजल 23 पैसा प्रति लीटर महंगा हुआ है। दिल्ली में पेट्रोल का दाम 96 रुपए 12 पैसे प्रति लीटर, जबकि डीजल 86 रुपए 98 पैसे प्रति लीटर पहुंच गया है। वहीं लखनऊ में पेट्रोल 93 रुपए 35 पैसे और डीजल 87 रुपए 38 पैसे प्रति लीटर पहुंच गए हैं। नोएडा में पेट्रोल की कीमत 93 रुपए 46 पैसे प्रति लीटर और डीजल के दाम 87 रुपए 46 पैसे प्रति लीटर पर पहुंच गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल $72.69 प्रति बैरल कारोबार कर रहा है। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों की लगातार खबरें आ रही हैं, जिससे लोग परेशान हैं, आम आदमी बेहाल है। हालात ये हैं कि पेट्रोल पंप पर पेट्रोल और डीजल लेने वालों की संख्या कम होती जा रही है। लखनऊ से संवाददाता निखिल शर्मा की रिपोर्ट। पिछले कुछ दिनों से लगातार बढ़ रही डीजल और पेट्रोल की कीमतों ने पेट्रोल पंप के हालात ही बदल दिए हैं। दरअसल ये पेट्रोल पंप लखनऊ के गोमती नगर इलाके में है और यहाँ पर अच्छी खासी भीड़ देखने को मिलती है। लेकिन आज की जो तस्वीरें देखने को मिल रही है, पेट्रोल पंप पर लगभग सन्नाटा है। इक्का दुक्का वाहन ही डीजल और पेट्रोल लेने आ रहे हैं। कर्मचारियों की संख्या काफ़ी अधिक है। लगातार यहाँ पर चूंकि पहले गाड़ियाँ आती रहती थी, लंबी लंबी कतारें पेट्रोल और डीजल की वजह से होती थी, इसलिए कर्मचारियों की संख्या काफ़ी अधिक है। लेकिन अब जब पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार इजाफा हो रहा है, तो इस स्थिति में पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भराने वालों की कमी होती चली जा रही है। अगर हम आज पेट्रोल की बात करें तो 93.35 जो है पेट्रोल है और इसके साथ ही 87 रुपये 38 जो है डीजल की कीमतें हैं और लगातार इन कीमतों में इजाफा हो रहा है। शायद यही वजह है कि यहाँ पर धीरे धीरे जो लोग हैं उनकी संख्या घटती जा रही है और नाराज़गी भी है लोगों के मन में। लोगों को ये लग रहा है कि इस कोरोना काल में जब लोगों के पास पैसे की कमी है, तो ऐसे में डीजल और पेट्रोल की जो कीमतें बढ़ रही हैं उससे उनकी कमर टूट रही है। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट दीपक राणा के साथ निखिल शर्मा, न्यूज़ स्टेट उत्तर प्रदेश। और हमारे दो सहयोगी अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़ना है। लखनऊ और प्रयागराज से हमारे सहयोगी जुड़े हैं। प्रयागराज से मानवेंद्र और लखनऊ से निखिल शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। निखिल, रिपोर्ट आपकी हमने देखी है। स्थिति ये हो गई है कि पेट्रोल पंप पर लोग पेट्रोल डलवाने के लिए पहुंच नहीं रहे हैं, क्योंकि कोशिश यही है लोगों की कि कोरोना काल में कम निकले हैं तो महंगाई काल में भी कम निकले, क्योंकि दाम बढ़ते जा रहे हैं पेट्रोल डीजल के, लेकिन कहीं से राहत नहीं मिल रही है। बिल्कुल, कुछ दिनों में जिस तरह से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा हुआ है, इसकी वजह से अगर हम बात करें तो जो तमाम खाद्य सामग्री हैं उनकी भी कीमतों में इजाफा हो जाता है। चूँकि ट्रांसपोर्टेशन कास्ट बढ़ जाती है, लिहाजा इसका असर हर चीज़ पर पड़ता है। और ऐसे में जब संक्रमण काल है और लगातार अर्थव्यवस्था को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, आम आदमी परेशान है, ज़्यादातर लोगों के पास रोजगार नहीं है, रोजगार है तो आय का जरिया कम है। तो ऐसे में अगर पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ती हैं तो लोगों को गुस्सा
जो है वाजिब है और यही गुस्सा कम से कम लखनऊ के तमाम पेट्रोल पंपों पर देखने को मिल रहा है। हम गोमती नगर के इस समय सबसे पॉश इलाके में मौजूद हैं, जहां पेट्रोल पंप पर जो भीड़ है वो बहुत कम है। यानी जिस संख्या में लोग आमतौर पर यहां आते थे पेट्रोल पंप पर, वो संख्या नदारद दिख रही है। चूंकि इस वक्त लंच टाइम है तो लिहाजा लोग अपने ऑफिसों से लंच के लिए निकलते हैं, तो इक्का दुक्का वाहन यहाँ ज़रूर दिख रहे हैं। लेकिन जब हमने यहाँ का जायज़ा लिया था तब से थोड़ी देर पहले, तो बिल्कुल सन्नाटा था और लगभग यहाँ 2 दर्जन कर्मचारी एक शिफ्ट में काम करते हैं, 3 शिफ्ट में वो कर्मचारी आते हैं। तो ये बड़ा सवाल है कि जितने लोग यहाँ डीजल या पेट्रोल लेने नहीं आ रहे हैं उससे ज़्यादा यहाँ कर्मचारी हैं। तो ऐसे में समस्या उस तरफ भी है कि जो आम आदमी है उसको महंगाई का सामना करना पड़ा, तो दूसरी तरफ इन कर्मचारियों के भी रोजगार पर संकट है। चूंकि पेट्रोल पंप या डीजल के किसी भी आउटलेट पर अगर आय का जरिया कम हो जाएगा, इनकम कम हो जाएगी, तो निश्चित तौर पर रोजगार पर असर पड़ेगा। और ये बातें पूरे देश में लागू होती हैं। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो महंगाई पिछले काफ़ी दिनों से लगातार बढ़ रही है। पेट्रोल डीजल के साथ सरसों के तेल की कीमतें भी आसमान छू रही है। तो इसकी वजह से जो आम लोग हैं उनके मन में गुस्सा है। उनका यह साफ कहना है कि कम से कम जब इस कोरोना संक्रमण का दौर है, आम आदमी परेशान है, तो ऐसे में कम से कम पेट्रोल और डीजल की कीमतें या सरसों के तेल की कीमतें, जो भी चीज़ें महंगी हो रही है, उस पर सरकार को नियंत्रण करना चाहिए। और ये कोई जो है बहुत धीरे धीरे गति से पेट्रोल डीजल की कीमतें नहीं बढ़ रही हैं। अभी एक हफ्ते पहले लगभग 84 रुपए के आसपास जो है वो कीमत थी डीजल की, लेकिन एकाएक बढ़कर वो 87 हो गई। बहुत तेजी से प्रतिदिन 30 पैसे, 40 पैसे, 1 रुपए की बढ़ोतरी हो रही। तो जो बढ़ोतरी की गति है वो काफ़ी तेज है और यही अंदाज़ा रहा तो आने वाले 2-4 दिनों के अंदर ही जो पेट्रोल है वो 100 के पार पहुंच जाएगा। हालांकि एक्स्ट्रा प्रीमियम तो 160 के प्रति लीटर बिक रहा है। तो ये एक बड़ा संकट खड़ा होता जा रहा है आम लोगों के सामने। शायद यही वजह है कि लोग अब इस बात का ध्यान रख रहे हैं कि अगर उन्हें जरूरत ना हो तो वाहनों को ना निकालना पड़े। पेट्रोल डीजल ही नहीं, केवल पेट्रोल डीजल ही नहीं, सब्जी, फल, दूसरी जरूरत की चीजें भी महंगी होती जा रही है। निखिल, वापस लौटेंगे आपके पास। मानवेंद्र का रुख कर लेते हैं। अभिषेक शर्मा भी मेरठ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। मानवेंद्र, ये मौसम फल का है, कहते हैं सीजनल फ्रूट खाने से इम्यूनिटी भी बढ़ती है और आपको कोई बीमारी भी जल्दी नहीं पकड़ती है। वो आम जो इस सीजन में 20 से 25 रुपए किलो मिला करता था, अभी 80 रुपए किलो मिल रहा है। सीजन में यह हाल है अगर फल का, तो लोगों को परेशानी तो हो ही रही होगी, वो भी तब जब उत्तर प्रदेश से बड़ी संख्या में बाहर भेजा जाता है आम। जी बिल्कुल, उत्तर प्रदेश से बाहर ही ऐसा लग रहा है भेजा जा रहा है। उत्तर प्रदेश में जो तमाम ज़िले हैं वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा है। और केवल फल ही नहीं, जो सब्ज़ी हैं उनके दामों में भी जैसे आग लगी हुई है, बेहद महंगी हो गई है। हालांकि लॉकडाउन के समय सब्जियाँ सस्ती थी, लेकिन तमाम जो अनाज हैं, फल हैं, तेल हैं, उसकी कीमतें आसमान छू रही है। हम इस वक्त इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर डॉक्टर रंजना त्रिपाठी के घर में उनकी किचन पर हैं। उनसे बात करते हैं कि किस तरह का असर पड़ रहा है महंगाई का। मैडम, ये बताएं कि जो जिस तरह से सब चीज़ों का दाम बढ़ा हुआ है, तो आपकी किचन पर क्या असर पड़ रहा है? कितना आपको लगता है कि दामों के बढ़ने से कितनी मुश्किल हो रही है? बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है, एक तरह से दुगना असर पड़ रहा है। तेल जो पहले 100 रुपये 110 रुपये किलो था, अब वो 210 रुपये किलो हो गया है। ऐसे रिफाइंड ऑयल है या घी है, दालें हैं, इस तरह की जितनी बेसिक चीज़ें हैं उनके तो दाम आसमान को छू रहे हैं। मुझे तो ये तकलीफ़ होती है कि चलिए हम लोग को ईश्वर ने व्यवस्थित किया है, हम लोग थोड़ा बहुत आगे पीछे करके उसको मैनेज कर लेते हैं। आम लोग जिनके पास व्यवस्था नहीं है, जिन्हें लॉकडाउन ने किन्हीं परिवारों को एकदम बर्बाद कर दिया है, मैं सोचती हूँ कि उनका कैसे गुजारा होता होगा। निश्चित तौर पर जो तमाम लोग हैं उनके रोज़गार चले गए हैं। छोटे छोटे कारोबारी जो छोटा छोटा काम करने वाले लोग हैं, उनका धंधा एक तरह से चौपट हो गया है। तो आम लोग जो हैं उनकी मुश्किलें बढ़ी हैं। हालांकि कुछ जो एक मध्यम वर्ग है वो किसी तरह से मैनेज कर लेता है, लेकिन जो गरीब तबका है उसके लिए खासी मुश्किल हो बिल्कुल हो रही है। और इसका कारण क्या है अगर ढूंढा जाए तो शायद रोज़गार कम हुए, चीज़ें कम, अनाज कम हुए। मैडम, पेट्रोल और डीजल के दाम भी आसमान छू रहे हैं, जिससे ट्रांसपोर्टेशन बहुत महंगा हो गया, तो खासकर खाने पीने की जो सामग्री है उस पर सीधा असर पड़ा। पेट्रोल डीजल के दाम जो महंगे हो रहे हैं ये तो सरकार बता पाएगी वो क्यों महंगे हो रहे हैं, लेकिन कोई भी चीज़ जब अपने मूल, जब उसका बेसिक जो कीमत होती है उससे दुगनी तुगनी जगह पे पहुंच जाती है तो हर व्यक्ति को दिक्कत होती है, चाहे वो आम आदमी हो चाहे वो खास आदमी हो।
सभी को मुश्किल है, हालांकि जो गरीब तबका है और तमाम ऐसे लोग हैं जिनको जो इस कोरोना महामारी के दौरान बेरोज़गारी के शिकार हुए हैं, जिनके धंधे चौपट हुए हैं, तो उनके सामने किस तरह की मुश्किल होगी इसका अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि तमाम लोग जो जिनकी जो आमदनी बंद हो गई और दाम अगर सरसों के तेल के दाम 210 रुपये हो जाएं, पेट्रोल डीजल के दाम लगभग 100 रुपये के आसपास पहुंच जाएं, तो निश्चित तौर पर मुश्किल सबकी बढ़ी है, आम हो या ख़ास, लेकिन जो गरीब तबका है उसके सामने बड़ी समस्या है। ठीक है मानवेंद्र, वापस लौटेंगे। अभिषेक भी हमारे साथ मेरठ से जुड़े हैं। अभिषेक का रुख करें उससे पहले एक रिपोर्ट अभिषेक की दिखा देते हैं आपको, क्योंकि उन्होंने लोगों से बात की है, लोगों का क्या कहना है मेरठ के बढ़ती महंगाई से, सुनते हैं। सारी की सारी महंगाई साहब इसकी वजह से, भाड़ा बढ़ जाता, सब कुछ बढ़ जाता, सब इसी के हमारे हो रहा साहब। तो सरकार बिल्कुल नहीं सोच रही, बिल्कुल नहीं सोच रही। हम तो ये सोच रहे हैं कब 200 रुपये करेंगे। भाई साहब सारी आरती 700 रुपये हुई। अच्छा, कारोबार का भाई साहब बिल्कुल नहीं है, फ़र्क कारोबार नहीं बिल्कुल भी ख़त्म हो चुका, सब कुछ जो है, सब कुछ मतलब जो है निमट चुका। पेट्रोल के दाम इतने बढ़ रहे हैं कि गुजारा नहीं हो रहा बिल्कुल भी। एक बार सोचते हैं कि साइकिल ही खरीद लें, स्कूटर से साइकिल खरीदे वो बदला, क्योंकि हमने पहले सन 70-71 के अंदर 1 रुपये 25 पैसे लीटर पेट्रोल खरीदा। आज पेट्रोल के दाम 100 रुपये के आसपास पहुँच गए। समझ तो हर चीज़ मुश्किल हो रही है बहुत ज़्यादा। चलिए अभिषेक का रुख कर लेते हैं। अभिषेक, एक समय वो था जब लोगों को ये भी सुनने को मिलता था कि आज पेट्रोल डीजल के दामों में इतनी कमी हुई है, इतना सस्ता हुआ है, लेकिन पिछले 6 से 7 महीने में मुझे नहीं याद है कि कब पेट्रोल डीजल सस्ता हुआ होगा, रेट कम हुए होंगे, बढ़े हैं या जो एक दिन पहले थे वही रहे हैं। आपने भी मेरठ के लोगों से बात की है, लोग यही कह रहे हैं कि हम तो इंतजार कर रहे हैं कब 200 रुपये लीटर होगा पेट्रोल। देखिए, जिस स्पीड से पेट्रोल भाग रहा है और डीजल भाग रहा है, 93 रुपये 1 पैसे मेरठ में है रेट, और 87 रुपये 5 पैसे डीजल का रेट है। पेट्रोल में और डीजल में 6 रुपये का अंतर है मात्र। कभी अंतर 15 से 20 रुपये हुआ करता था, तो सब्जियों के रेट नहीं बढ़ते थे, दालों के रेट नहीं बढ़ते थे, क्योंकि भाड़ा सस्ता हुआ करता था। अब चूंकि डीजल भी पेट्रोल के लगभग 5-6 रुपये के अंतर पर है, तो समझना होगा, क्योंकि सारी चीज़ें जो हैं वो इसी से जुड़ी हुई हैं। दूसरे शहरों से कोई एक शहर की सब्जियां एक शहर का पेट नहीं पाल सकती, दालें कहीं और उगती हैं, वो देश में कहीं और जाती हैं, एक पूरी चैन है, इसे समझना पड़ेगा। और डीजल जिस तरीके से तेज़ी से जा रहा है, जितने भी ढुलाई के साधन हैं वो डीजल पर आधारित हैं। अगर पंप सेट चलाता है गाँव में किसान, तो वो भी जेनसेट जो चला रहा है वो डीजल से चल रहा है। अब जिस तरीके से सरसों का तेल जो निकाल रहे हैं, कोल्हू वाले तो ख़त्म हो गए, बैल से जो कोल्हू हाका करते थे, वो कोल्ड चेन तो अब ख़त्म हो गई, हॉट चेन है सारी। यानी कि बिजली के एक्सपिलर और बिजली के रेट दरें यूपी में या कहीं भी आप कर लें, बहुत ज़्यादा दरें हैं। अगर आप एक एसी 1.5 टन का चला रहे हैं अपने घर में, तो आप मान के चलिए कि 6 से 7 हज़ार का बिल आपका आना ही है। एक फ्रिज, एक एसी और पंखे, अगर आपके घर में हैं 3-4 पंखे, तो आप समझ लीजिए 6,000 से कम का बिल नहीं आएगा अगर गर्मी में आप एसी चलाते हैं। तो चारों तरफ से महंगाई की मार है, और सीधा असर पेट्रोल जितना बढ़ता जाएगा, डीजल जितना बढ़ेगा, महंगाई और बढ़ती जाएगी। ठीक है, वापस लौटेंगे। अभिषेक, मानवेंद्र और निखिल हमारे साथ जुड़े हैं। अभिषेक मेरठ से, मानवेंद्र प्रयागराज से और निखिल लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हैं। आगे उनसे और भी बात करेंगे, लेकिन ब्रेक पर जाएं उससे पहले हेडलाइंस पढ़ना चाहिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं बढ़ती महंगाई की। हमारे तमाम सहयोगी अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़े हैं, क्योंकि वहां मौजूद लोगों से भी वो बात कर रहे हैं और क्या स्थिति है मार्केट में वो भी हमको दिखा रहे हैं। एक बार फिर से लखनऊ का रुख करते हैं। निखिल शर्मा लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निखिल, सब्जी मंडियों में भी यही स्थिति है जो पेट्रोल की है, जैसा कि बता रहे हैं अभिषेक भी, कि हम सब सामना कर रहे हैं कि बिजली के दाम भी बढ़ते जा रहे हैं, कहीं पर कोई राहत नहीं है, केवल जेब पर भार पड़ रहा है लोगों की। निखिल, आवाज पहुंच रही है आप तक मेरी? अगर पेट्रोल डीजल की कीमतों पर लगाम लगाना होगा, तो दोनों में से किसी सरकार में कोई भी ऐसा। कहिए निखिल। जी बिल्कुल, आपकी आवाज़ मिल रही है मुझे। मैं दरअसल पेट्रोल और डीजल की कीमतों में जो भी इजाफा हो रहा है, पूरी कीमत में एक बड़ा हिस्सा टैक्स के रूप में केंद्र सरकार और राज्य सरकार को जाता है। तो दोनों में से कोई सरकार ये चाहेगी तभी इसकी कीमतों में लगाम लग सकती है, इसकी कीमतें कम हो सकती है। हालांकि ऐसा संभव अभी तो कम से कम नहीं दिख रहा। अब इसका असर सबसे ज़्यादा किस चीज़ पर पड़ता है, तो खाद्य सामग्री पर पड़ता है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन के लिए डीजल और पेट्रोल वाहनों का इस्तेमाल किया जाता है। जब डीजल की कीमत बढ़ेगी, पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी, तो ट्रांसपोर्टेशन कास्ट बढ़ेगी।
ट्रांसपोर्टेशन कास्ट बढ़ने से सबसे ज्यादा असर जो सब्जियां हैं या जो खाद्य सामग्री है उन पर पड़ता है। निखिल, और साथ ही साथ जो लोग डेली ट्रैवल करते हैं, अपने ऑफिस जाते हैं, जिनके पास अपना व्हीकल नहीं है, उनको भी परेशानी होती है क्योंकि किराया भाड़ा भी बढ़ता है। ऐसे में लोगों की परेशानी भी बढ़ रही है। मानवेंद्र, आप इस वक्त एक घर में मौजूद हैं। घर की हालत एक महिला से बेहतर कोई नहीं बता सकता है। कैसे मैनेज करती हैं बढ़ती महंगाई को? जी, हम सीधे बात कर लेते हैं डॉक्टर अंजना त्रिपाठी। मैडम, ये बताएं कि कैसे महंगाई को मैनेज कर रही हैं, चूंकि जिस तरह से लगातार दाम बढ़ रहे हैं। देखिए, ये जो समय चल रहा है, संक्रमण का काल चल रहा है, इसमें सब ऐसी चीज़ों की ज़रूरत हर परिवार को है। फल हर परिवार को खाना है, पौष्टिक चीज़ें हर परिवार को खानी है। फल को ही लीजिए तो जो सेब 100-150 रुपये मिलता था वो 250-300 रुपये किलो मिल रहा है। तो अगर और डॉक्टर किसी को कह रहा है पनीर खाने के लिए तो 300 रुपये किलो, पनीर 350 रुपये किलो मिल रहा है। तो आदमी जीना तो नहीं छोड़ेगा, हाँ खाने में तो 19-20 कटौती करनी पड़ेगी। कटौती कर रहे हैं, कंप्रोमाइज़ करना पड़ रहा है। बिल्कुल करना पड़ता है। आपकी किचन में ये देखिए सेब भी दिखाई दे रहे हैं, ये अनानास भी है। क्या किस रेट में आपने लिया, ये थोड़ा बताएंगे? ये जो एप्पल है ये 300 रुपये पर केजी, 300 रुपये किलो। 300 रुपये किलो। बिल्कुल, यानी कि जो सेब खरबूजा तो प्रसाद का है, हम लोग का करीब 3 किलो आया करता था, वो सेब आज लोग 300 रुपए किलो खरीद रहे हैं। तो ये वो स्थिति है, जो थोड़े समर्थ हैं लोग वो तो खरीद सकते हैं, लेकिन आम आदमी, एक गरीब आदमी जिसके पास 2 वक्त की रोटी तक नहीं है, वो कैसे इन चीजों को ला पाएगा अपने घर तक? क्योंकि बीमारी जिस तरीके से बढ़ रही है, मौसम बदल रहा है, ऐसे में इन सब चीजों का सेवन भी बहुत जरूरी है। अभिषेक, बहुत संक्षेप में आपसे समझना चाहेंगे कि मंडियों की क्या स्थिति है मेरठ में इस वक्त, क्योंकि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, लगातार आप लोग बता रहे हैं, तो ऐसे में सब्जी और फल के दाम भी बढ़ रहे हैं। देखिए, फलों के दाम बहुत बढ़े हैं चांदनी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अभी जो सीजनल सब्जियां हैं वो लोकल खेतों से आ रही हैं, तो इसलिए सब्जियों पर अभी मार नहीं है। लेकिन प्याज पर 2-3 रुपये बढ़ने शुरू हुए हैं अभी। हालांकि अभी प्याज 25 छोटी और 30 बड़ी मिल रही है, तो इतना रेट नहीं है। लेकिन हाँ, अगर ये 1 महीने बाद 50-60 पहुंच जाती है तो आप मान लीजिए कि ढुलाई का जो बाहर से प्याज आएगी, अभी लोकल प्याज आ रही है, घिया, तोरई, टिंडा, टमाटर, ये लोकल सब्जी उतर रही है। और लोकल सब्जी जो उतरती है तो उसमें रेट महंगाई नहीं बढ़ती। लेकिन जिस तरीके से अब जुलाई में मानसून आने वाला है, जैसे ही बारिश होगी पहाड़ों पर या मैदानी भागों में, तो ये रेट सब्जी के बढ़ेंगे। 1 महीने बाद आप मानकर चलिए कि सब्जी भी महंगी होने वाली है। बिल्कुल, चलिए, धन्यवाद अभिषेक, मानवेंद्र और निखिल, आपका जानकारी हम तक पहुंचाने के, लोगों से बातचीत के लिए, क्योंकि हम लोगों तक खबरें ही पहुंचा रहे हैं, लोग खुद देख रहे हैं, मार्केट जाते हैं तो समझते हैं किस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, लेकिन सरकारों पर इसका कोई असर फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा है। खास पेशकश में इतनी खबर लगातार जारी है।